जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 16वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त्र, मैं ध्यान को कह रहा हूँ, जो मन प्रसन्न होकर सुनिए। जिस ध्यान के शून्य मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है, सौभाग्यमान वो ध्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर देदीप्यमान रत्नों से उज्जवल मंडप के पास प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों के जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कन और मुखार बिंद तक फैले सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान प्रमुग्ध अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओठ वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक सुंदर भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पृष्ठ अंग वाले स्वर्ण के समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दायमान करधनी वाले हंसने वाले टुपहरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूप हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान और दाएं हाथ में खीर तथा बाएं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारतभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध के गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं, भक्ति से नम्रता के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दधि दुग्ध आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध मेरे धाम में आता है। पहले जो मैंने लोगों के मन को हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, केश युक्त, दंभ मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मत्सरता से ग्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, सदा विद्वानों का वैरी, ज्ञान शून्य, अपने को पंडित मान, व्रत से भ्रष्ट, केस से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं में अग्रगण्य, मुखिया, कृपण पातकी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य नहीं बनाए। यदि ऐसे शिष्य को बनाता है तो प्रायः उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे अमात्य मंत्री का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य करे। जो शरीर, मन और वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक, बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है,
ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ व्रत दृढ़ संकल्प है, पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध है, सठता से रहित है, शुद्ध आशय वाला, कपट रहित है, परोपकार में निरत है और स्वार्थ के लिए निष्पष्ट रहता है, अपने तन मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवता का श्राप लगता है। आप सुनिए, मैं गुरु का भी लक्षण कहूंगा। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्य का अवश्य ही गुरु होता है। जो मुझ में चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णव का मान्य है, नित्य मेरी कथा में लीन है और सदा मेरे उत्सव में रत रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं हर तरह से निष्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल का जानने वाला है और जो सभी पर अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में और मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करे तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करे और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करे। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नाम पुराण को श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल होता है। जो भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको सहस्त्र यानी कि 1000 गोदान का फल होता है। हे सूत, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक का पाठ करता है वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ वैष्णव वास करते हैं और जो सदा मेरा पूजन करते हैं वे कलयुग के बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं उन मनुष्यों पर मैं प्रसन्न होता हूँ। जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है तब तक पितर लोग दूध, घी, शहद और जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पद रहना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह वैष्णव किस तरह हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, मेरे प्रसन्नार्थ सर्वस्व देकर श्रीमद् भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णवों को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहा करता हूँ और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारका और समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है और धर्म बुद्धि
मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करता है। श्रीमद् भागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, हे लोकेश, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है, निश्चय सत्य है। हे सूत, जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता है अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है, उससे बढ़कर दूसरा पातकी कोई नहीं है। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है, उसके घर में मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्यों को पवित्र करने वाला श्री महाभागवत है, वैसा समस्त आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को धारण करता है और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, जहाँ जहाँ श्री महाभागवत होता है वहाँ मैं बछड़े में प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक है और जो मेरी कथा के श्रवण में रत है तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, मैं उस मनुष्य का त्याग नहीं करता हूँ। जो पुण्य महाभागवत को देखकर खरा नहीं होता है, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री महाभागवत को देखकर प्रत्युत्थान और अभिवादन, नमस्कार के सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। जो श्री महाभागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को धन लाभ, पुत्र, सम्मान की प्राप्ति मेरी भक्ति करने वाले को देता हूँ। हे सूत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति से सुनते हैं, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुब्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार से पूजन करते हैं, हे वत्स, वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं। जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है, इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 16वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।